गुड मॉर्निंग बच्चों, हम 2 थ्योरम्स पहले पढ़ चुके थे। आज तीसरी थ्योरम करेंगे, चैप्टर 6 ट्राइंगल इन क्लास 10th। तीसरी जो थ्योरम है उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल जहां 90 डिग्री होता है उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज और जो ये वर्टिकल लाइन इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, लेकिन ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल बनाने के बाद सबसे पहले लिखो गिवन। तो गिवन में लिखेंगे ए राइट ट्राइंगल ABC, फिर लिखना राइट, ये एंगल का सिंबल अंदर डी, राइट एंगल 8 एंगल B। एंगल B के ऊपर राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल है। इसमें टू प्रूव करना है। टू प्रूफ में आपको ये करना है, राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और दूसरा जो वर्टिकल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बेस, इसको BC का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपको। इसके लिए आप टू कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप ऐसा लिखेंगे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन AC के ऊपर आप B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका नाम दीजिए BM। अब आप प्रूफ पे आइए। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आप लीजिए कि इन राइट ट्राइंगल ABC, पूरा बड़ा ट्राइंगल लीजिए ABC, एंड इन राइट ट्राइंगल AMB, ये जो छोटा ट्राइंगल है AMB, ये आप दो ट्राइंगल के। इसमें आप देखेंगे कि एंगल A इक्वल एंगल A, और इसको आप लिखेंगे कॉमन, क्योंकि जो एंगल A है वो ट्राइंगल ABC का भी है और एंगल A जो है वो AMB का भी है, ये वाला एंगल। दूसरा आप लिखेंगे एंड एंगल ABC इक्वल एंगल AMB, और इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के, इधर इसका 90 है 90। किसी भी ट्राइंगल की अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, इट मींस थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा। तो आप ऐसा लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMB, और इसका रीजन देंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। ये दो ट्राइंगल पूरा, ये छोटा ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। किस वजह से? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। दो एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिया, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। अब आप ध्यान देंगे कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा सिमिलर होती है। उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सिमिलर होता है। तो आप ऐसा लिखो, अगर आप छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज लेंगे AB, छोटे ट्राइंगल, अगर आपको इसमें दिक्कत पड़े तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये बड़ा ट्राइंगल आपने ABC यहां बनाओ, ABC, ये राइट ट्राइंगल, और छोटा ट्राइंगल आपने अभी जो बनाया है वो इस तरीके से बनाओ आप, ये राइट ट्राइंगल, इसका नाम दो A, इसका नाम दो B, और सॉरी इसका नाम दो आप M, और ये ट्राइंगल दो आप B। ये जो अभी हमने किया इधर, ये छोटा ट्राइंगल इधर बना लिया, ये बना लिया, तो ये एंगल A तो हमारा कॉमन था, और एंगल जो B है वो M के इक्वल हो गया। बचा हुआ एंगल ये मान लो ये एंगल C है 1, और ये एंगल हो गया आपका 1, ये हो गया B। यानी इस बड़े ट्राइंगल का जो C है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल है। ये ध्यान देना, ये वाला एंगल है मान लो 1, तो ये भी 1 हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हो गया। जब कभी भी कोई साइड ले, छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज लिया तो बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज लेंगे। तो बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? B 90 है। जब इसके 90 के सामने AB, तो इसके 90 के सामने वाला AC, तो यहां लिखो अपॉन AC।
अब आप दूसरा क्या करेंगे, छोटे ट्राइंगल का आप परपेंडिकुलर लेंगे AM, तो AM के सामने एंगल 1, तो बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 है ये, इसके सामने कौन सा हुआ AB, तो फिर आप लिखेंगे AB, दो साइड लीजिए और इसका रीजन देंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB का स्क्वायर इक्वल AC इंटू AM और इक्वेशन 1, आप यहां रुक जाएंगे। क्लियर? इसको मैं मिटा देता हूं अभी, और ये भी मिटा देता हूं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब आप दूसरी कंडीशन पे आइए। दूसरा, यहां एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC का भी सेम नाम लेंगे हम, CBA, ट्राइंगल वही होगा, इन राइट ट्राइंगल CBA एंड इन राइट ट्राइंगल CMB, इन राइट ट्राइंगल CMB। अब इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, एंगल C इक्वल्स एंगल C, और ये दोनों का लिखेंगे आप कॉमन, और फिर आप दूसरा लिखेंगे एंगल CBA इक्वल एंगल CMB, इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। जब दो एंगल हमारे इक्वल है किसी दो ट्राइंगल के, अगर दो एंगल इक्वल होते तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो आप ऐसा लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल CBA सिमिलर टू ट्राइंगल CMB, और इसका रीजन भी वही लिखेंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सेम वही कंडीशन लेंगे। अब आप इसके नीचे यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे, आप ऐसा लिखो, देयरफॉर ऐसा लिखो CB अपॉन AC, और आगे यहाँ लिखना आप CM अपॉन CB, और इसका रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वेशन। ये आपका दूसरा होगा। इसी को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिख देता हूं, इसको आप लिखना CB का स्क्वायर इक्वल हुआ AC इंटू CM, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का जस्ट कन्वर्स होता है, जिसको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस में हमें ये 90 डिग्री का एंगल गिवन था, और दो साइड का जो स्क्वायर, इस साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना था। बट इसमें आपको ये दोनों का स्क्वायर गिवन होगा और ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में लिखेंगे ए ट्राइंगल ABC कोमा लगा के सच दैट AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको गिवन है। किसी ट्राइंगल के एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री, मींस ABC एक राइट ट्राइंगल है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा लिखो, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल PQR such that एंगल Q इक्वल 90 डिग्री। एक ट्राइंगल PQR आप लीजिए, यहाँ पे इसका इस तरीके से इसका नाम दो PQR, ये 90 डिग्री का एंगल लीजिए, और ये आपका ड्रॉ ए ट्राइंगल राइट ट्राइंगल PQR so that angle Q equal 90 degree and PQ equal AB and QR equal BC। यानी हमने इस तरीके से किया कि ये जो साइड है उस साइड के इक्वल लिया, और ये जो साइड है उस साइड के इक्वल लिया, और बीच का एंगल 90 डिग्री ले लिया।
तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर सकते हैं इजी वे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सिंस AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे गिवन, ये आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, अभी भी आपने यहां से लिया है कि जो AB है वो PQ की इक्वल है, QR है वो BC की इक्वल है, तो आप यहां लिखेंगे और AC का स्क्वायर, AB की जगह आप PQ लिखेंगे PQ स्क्वायर, और BC की जगह आप QR का स्क्वायर लिखेंगे, और यहां रीजन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आप ऐसा लिखेंगे, ये आपको हो गया, और AC का स्क्वायर इक्वल आप PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं PR का स्क्वायर, और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल PQR इज ए राइट ट्राइंगल, देयरफॉर PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और ऐसा लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसका राइट ट्राइंगल है, तीन दो साइड का स्क्वायर है, वो थर्ड साइड PR के स्क्वायर के सम इक्वल हो गई होगा, इसकी जगह ये लिख दिया, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, टेकिंग द स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, तो वी गेट AC इक्वल PR, मींस ये साइड थर्ड साइड है वो भी इक्वल हो गया। आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और क्यों, बाय साइड साइड साइड, ये साइड हमने इसके इक्वल लिया था, ये साइड हमने इसके इक्वल लिया है, और ये साइड हमने इसके इक्वल अभी भी प्रूव कर दिया, ये तीनों दोनों साइड का प्रूव कर दिया है। SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होते हैं, आप ऐसा लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इक्वल एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, और यहां रीजन देंगे बाय CP CT। क्लियर, और यही अपने को प्रूव करना है, तो ये थ्योरम भी आपकी हो गई, नोट डाउन। शुरू करें। अच्छा, तो बच्चों हमने BPT पढ़ा, कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा, पाइथागोरस पढ़ा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पढ़ा। इस चैप्टर में 9 थ्योरम है, 9 में से ये 5 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2-4 हम पढ़ चुके हैं, 5वीं थ्योरम पढ़ती है जिसको सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम बोलती है। 6.4 एनसीईआरटी की जो आपका एक्सरसाइज है वो पूरी इसी थ्योरम पे बेस्ड है, और बहुत सम भी इस पे बेस्ड पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको गिवन है कि कोई दो ट्राइंगल है ABC, और दूसरा जो ट्राइंगल है कोई भी नाम ले सकते हो आप, PQR। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, आपको पहले से गिवन दे रखा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, two triangles, लिख लो such that triangle ABC similar to triangle PQR, ये आपको गिवन है। फिर आपको इसमें प्रूफ करना है, जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, ऐसा लिखो, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ये जो दो ट्राइंगल है सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल की सारी कोरस्पोंडिंग साइड और सारे कोरस्पोंडिंग एंगल सिमिलर होते हैं, मींस ये साइड इसके कोरस्पोंडेंस है, ये साइड इसके कोरस्पोंडेंस है, और ये जो साइड है इसके कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है मींस। अब आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें
कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखो कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड ड्रॉ PN परपेंडिकुलर ऑन QR। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आपने AM, ये 90 डिग्री का, और इधर आपको Q से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PN, ये 90 डिग्री का। ये आपको हो गया। आप प्रूफ पे आइए। जब भी कोई थ्योरम होती है, प्रूफ करते वक्त इनके स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं। आधा मार्क्स का फिगर, आधा मार्क्स का गिवन, आधा मार्क्स का टू प्रूफ, आधा मार्क्स का कंस्ट्रक्शन, आगे 2 मार्क्स का प्रूफ, 4 मार्क्स की थ्योरम आती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सिंस, आप यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दो कि सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ये गिवन है। तो कोई भी ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो आप ऐसा लिखेंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR एंड एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q एंड एंगल C इक्वल एंगल R। और इसका रीजन लिखेंगे आप corresponding side of similar triangle and corresponding angle of similar triangle। दो भी सिमिलर ट्राइंगल के हमेशा सारी साइड प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और सारे एंगल उसके इक्वल होते हैं। तो ये आपको हो गया, और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब आप देखिए सबसे पहले कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। किसी भी ट्राइंगल का जब कभी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे वाला की वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ कट, और बेस हो गया, इस ट्राइंगल का बेस हो गया BC और इसका हाइट हो गया AM। नीचे वाला जो ट्राइंगल होता है इसका बेस हो गया QR और हाइट हो गया PN। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। यहां आप ध्यान इसको देना। ये दूसरा आपको देना है, ये दूसरा इक्वेशन। नाउ जो अभी हमने ये प्रूफ किया, और इस प्रूफ के 2 बातें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये नोट करके रखना। अब हम एक बात अगेन दूसरी लेते हैं इसके नीचे, बाद में 2 इक्वेशन को ब्रेन में रखना। अगेन आप ये लेना कि एंगल B इक्वल एंगल Q, और आप ऐसा लिखना गिवन है क्योंकि 2 ट्राइंगल सिमिलर है। और दूसरी बात है एंगल AMB इक्वल एंगल PNQ, यहां लिखना ईच 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन से हमने लिया, ये भी 90, ये भी 90, इधर ये दोनों इक्वल है। ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है पहले से, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, और ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है ईच 90। तो आप ऐसा लिखो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AMB सिमिलर टू ट्राइंगल PNQ, और इसका रीजन देंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। जब ये 2 ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड भी सेम रेशियो में होगी। तो देयरफॉर आप ऐसा लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल BM अपॉन QN इक्वल AM अपॉन PN, और यहाँ इसका रीजन देंगे आप इक्वेशन 3 मान लो इसको, और आप ऐसा लिखा कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये शॉर्ट में लिखा है, इसको फुल फॉर्म आप समझ लेना, कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
आपका तीसरा इक्वेशन ये हो गया। अब आप वापस अपना जो सेकंड इक्वेशन था उसको वापस यहाँ पे लिखो इधर। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल एबीसी का जो था आपका एरिया बीसी इंटू एएम अपॉन क्यूआर इंटू पीएन। अब ये ध्यान से देखो बेटा कि बीसी का बीसी रहने दो, बीसी अपॉन क्यूआर, और एएम अपॉन जो पीएन है ये, इसका देखो सेकंड इक्वेशन में एएम अपॉन पीएन ये रही, किसके इक्वल है, बीएम अपॉन क्यूएन, ये किसके इक्वल है, एबी अपॉन पीक्यू। तो इस एएम पीएन की जगह हम लिख सकते हैं एबी अपॉन पीक्यू। आगे फिर जाइए, आगे आप देखेंगे फर्स्ट में गिवन है अपने को एबी अपॉन पीक्यू किसके इक्वल है, बीसी अपॉन क्यूआर के। तो हम यहाँ इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखो बीसी अपॉन क्यूआर इंटू यहाँ एबी अपॉन पीक्यू को भी बीसी अपॉन क्यूआर लिख सकते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट में से, ठीक है। आप यहाँ जाओ, ये आप लिख सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों में से आप देख के कर सकते हो। एक एक स्टेप लिखो तो ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल ये हो गया BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। ये आपका एक स्टेप इसका क्लियर हो गया। अब दूसरा लिखो, ये आपका एक स्टेप क्लियर हो गया। अगेन आप ऐसा लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो आप ये लिखो वापस BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। आप यहां लिखो BC अपॉन QR और AM देखो सेकंड इक्वेशन में लिख दो AM अपॉन PN, ये किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो AB अपॉन PQ, या लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। एक अलग अलग स्टेप से बता देता हूं ये वाला स्टेप, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए BC अपॉन QR किसके इक्वल है, ये है। तो आप नीचे यहां लिख दो AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ, और यहां लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में से लिखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा AB का स्क्वायर, आप लिखेंगे AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, और ये आपका दूसरा हो गया। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही आप थर्ड स्टेप, तो दो स्टेप पूरा होने के बाद आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव द थर्ड आल्सो। सिमिलरली आप ये स्टेप लिख दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव द थर्ड स्टेप आल्सो। थर्ड स्टेप, सिमिलरली वी कैन प्रूव द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को सेम इसी वे में आप प्रूव कर सकते हो और दो दिखा सकते हो। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस थ्योरम बेस्ड आते हैं, तो इसको नोट कीजिए और याद कीजिए।